नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम पटना एमएलए फ्लैट में हैं और बता दें यहाँ आज रमा विचार मंच का जो है प्रथम स्थापना दिवस समारोह मनाया गया, जहां वैशाली के पूर्व लोकप्रिय सांसद रमा किशोर सिंह मौजूद थे और उनके तमाम साथी जो है मौजूद थे। रविंद्र प्रताप सिंह मौजूद थे, सुरेंद्र प्रताप सिंह मौजूद थे, धनवंत सिंह राठौर मौजूद थे। तमाम जो है दूर दूर से जो है साथी आज यहाँ मौजूद थे। गया से जो है उपेंद्र पासवान मौजूद थे। तो ये एक ऐसा विचार मंच है जहाँ जो है हर जातियों का, हर समाज का जो है इसमें समावेश है। और हम यहाँ मौजूद कुछ लोगों से भी जो जानते हैं कि आज इस अवसर पर जो है लोगों का क्या कुछ कहना है। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। रमा विचार मंच से जुड़े सभी बंधुगण, सभा में मंच पर विराजमान हम लोगों के भाई, अभिभावक, आदरणीय पूर्व सांसद श्री रमा किशोर सिंह जी, वरिष्ठ साथी श्री रामलखन स्वर्णकार जी, वीरेंद्र बाबू, विजय बाबू प्रमुख जी, मुखिया जी, राठौर जी, जी, देवेंद्र बाबू, जिला परिषद मुजफ्फरपुर, तिवारी बाबू, सौरभ जी, राम प्रवेश बाबू, और एक आध नाम छूटता हो तो क्षमा चाहूँगा। हर कोई राजनीति में जगह पाता है और फिर वो अपने कुनबे में सिमट जाता है। समाज में बाकी लोगों को एकत्रित करके ले चलने की जज्बा उसमें समाप्त हो जाती है। यही पाया जाता है और मैंने जो देखा है। लेकिन आदरणीय नेता रमा बाबू ने इस रमा विचार मंच का एक रूपरेखा दिया, जो आज उसका हम लोग प्रथम वर्षगांठ मना रहे हैं। इसी विचार मंच के तहत विगत वर्ष की माह में मिलर हाई स्कूल में भी बड़ी सभा का आयोजन किया गया था। बिहार और बिहार के अतिरिक्त भी उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथी लोग आए थे। राजनीति मकसद हमारा है, कहीं से कोई इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि आज की व्यवस्था में राजनीति के जरिए ही आप जगह पाएंगे। जब जगह पाएंगे तो समाज के लोगों को आप कमोबेश कुछ कर पाएंगे। जहाँ ये थे, जिस पार्टी में जिनके साथ थे, उन्होंने धोखा दिया, इन्होंने अंत तक उन पर विश्वास किया। लोग कहते रहे कि अभी भी समय है, आप चाहे तो दूसरी जगह बात करें, हो सकता है टिकट आपका, आप लड़ेंगे। लेकिन कहा नहीं, मैंने विश्वास किया है, धोखा खा जाऊंगा, धोखा देकर मैं नहीं छोड़ूंगा। यह खासियत नहीं है। आज हम लोग एक विचार के लोग, इनको अपना धुरी मानकर, नेता मानकर एकत्रित हुए हैं। हो सकता है हम लोगों से उपस्थित लोगों में से किन्हीं के नज़रों में संख्या कम नजर आती हो, तो संख्या तो हमारी यूं ही कम है, हम 4% है। इससे क्या होना है? हमारी एकता हमारी ताकत है। हम दो रहेंगे, एक रहेंगे, हम ताकतवर हैं। हम एक रहेंगे विचारों से, आत्मबल से ताकतवर रहेंगे, हम ताकतवर हैं। यहाँ तो हम सैकड़ों में आए हैं। आज भारी लगन का दिन है। हर आदमी को जो समाज से जुड़ा है, 2, 4, 10, 5 जिसकी जैसी हैसियत है, ओहदा है, उसको उस तरह से निमंत्रण है शादी विवाह का, उसमें उसको शिरकत करना है। जाए कि जंगल में मोर ना था, किसने देखा? शोर तो होना ही चाहिए। माला 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 पहनाया जाए। आइए सुन, आइए नहीं सर, पीछे से तलवार दे दीजिए। तलवार इधर निकालने वाला बाकी जो पगड़ी है दोनों। और तमाम स्टेज पर बैठे हमारे नेताओं को पगड़ी देकर सम्मानित किया जाए।
सबको पगड़ी दे दीजिए। तलवार रहेगा जितने लोग बैठे हैं सबको पगड़ी दे दीजिए। दीजिए ना बनाते जरा भारी वाला बनवाया हुआ है लोग इस पगड़ी लो ना। और बढ़ाइए आगे लोग हैं, आ जाओ ना। आज इधर आना जाए इधर हाँ चाहे वही थोड़ा सा नचा दी आओ। हो गया हो गया ना दादा से नचा रहे हैं। थोड़ा सा तलवार का ऐसे ऐसे ही। पीछे में हटिए आप। चलिए हो गया अरे दादा देखिए पैसा गिरा आपका। अच्छा उठ जाएगा। इधर से देखिए रमा विचार मंच के द्वारा आयोजित प्रथम जो है स्थापना दिवस समारोह और यहाँ पर जो है रमा विचार मंच जिंदाबाद। मल्यार्पण और किया जा रहा है रमा तस्वीरों विचार पे। मंच जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथ जो ये तो बदरुद्दीनवा ये रमा विचार मंच के तमाम साथियों से निवेदन है कि आप लोग बारी बारी से आए। आप पैसे धन्यवाद। देखिए रमा विचार मंच के द्वारा जो है यहाँ पर आज प्रथम जो है स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है रमा विचार मंच का। और इस अवसर पर जो है रमा विचार मंच के पूरे सदस्य जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं और जो है तस्वीरों पर जो है तैलचित्र पर जो है पुष्पांजलि अर्पित किया जा रहा है तमाम साथी के द्वारा। उपेंद्र सिंह जो हैं अभी थोड़ा देर पहले रमा सिंह जो कि वैशाली के पूर्व लोकप्रिय सांसद रहे हैं उन्होंने माल्यार्पण किया। और देखिए ठाकुर दिनेश प्रताप सिंह जो है पुष्पांजलि अर्पित करते हुए यहाँ पर तस्वीरों पर। हाँ सब चलिए चलिए सब आ रहा देखिए रमा विचार मंच के तमाम सदस्य जो पुष्पांजलि अर्पित करते हुए ठाकुर सुरेंद्र प्रताप सिंह जो है पुष्पांजलि अर्पित करते हुए यहाँ पर। आइए हम जनवरी या दिसंबर के लास्ट में ही 31 दिसंबर के पहले 14-15 के बाद लगन जो है का समय समाप्त होगा। उसके बाद एक हम लोग बैठक बुलाए और पूरे बिहार से सभी साथियों को बुला ले हम लोग और बुला करके संगठन को मजबूत करने में और एक व्यापक कार्यक्रम के हम लोग समय निर्धारित करें। देख करके पिछले बार 4 तारीख को इसी तरह से लगन जैसे आज है तो हम लोग को लास्ट में ये बोलना पड़ा कि भाई आप लोग जाइए। किसी की भतीजी की शादी, आज हमारे ही एक भतीजी है उसकी बच्ची की शादी है और बहुत सारा है जो सगे संबंधी हित मित्र हैं सब लोगों के यहाँ। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए एक तिथि हम लोग निर्धारित करेंगे और आप लोगों का जो इच्छा है कि भाई इसको पूरे बिहार स्तर पर उस दिशा में सभी लोगों से हमारा आग्रह होगा कि इस पर लगिए, काम कीजिए और एक रूपरेखा हम लोग तैयार कर देते हैं बैठ करके। ज़रूरत होगी भाई मनोज लाल दास मनु जी हैं, काफ़ी संगठन के जानकारी रखने वाले हमारे साथी हैं, उनको कहेंगे। रविंदर भाई हैं, काफ़ी समय देते हैं। सुरेंद्र बाबू तो रहते ही हैं। राम लखन भाई का समय ज़रूरत जहाँ हो आप लोगों का समय सब लोगों से लेकर के इस कार्यक्रम को जो आपका सुझाव है और होना चाहिए। हम लोग का समय कुछ गया, उसका कारण कुछ राजनीतिक परिस्थिति भी इस तरह की रही, कुछ इस तरह की परिस्थिति रही जिसके कारण कि समय कुछ हाथ से निकल गया, लेकिन उससे कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी हम लोग यदि करते हैं और इस कार्यक्रम को करके मजबूत कर लेते हैं। तमाम हमारे साथी आए हैं, संजय जी आलोक जी भी आए हैं, तो लेट आप आए हैं संजय जी, आपको 11 बजे आना था। तो प्रोफेसर संजय जी हैं, हाजीपुर से हैं। तो और भी बहुत सारे हमारे साथी हैं, संजय चौधरी जी हैं, विकास जी, सब लोग आए हुए हैं। तो आज हमने सब लोग को मना किया है। कल भी हम लोगों को मना किया कि भाई लगन का समय है, आप लोग मत आइए। हम लोग एक जो 10-20 साथी रहेंगे उन लोग को, लेकिन यहाँ आने के बाद तो हम देखें कि भाई
काफ़ी संख्या में और सब लोगों को रविंदर भाई और सब लोगों ने बोल दिया। तो आप लोग हमारे प्रति जो आपका स्नेह है हम उसके लिए आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और बस इसी विनती निवेदन के साथ कि जिन उद्देश्यों को लेकर इस मंच का सब लोगों ने गठन किया है उसको मजबूती प्रदान करने की दिशा में हम लोग अभी से संकल्पित होकर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और आने वाले समय में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका हो उतनी ताकत अर्जित करें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देते हैं। और महाराणा प्रताप वाले कार्यक्रम के लिए सुरेंद्र बाबू आपने कहा है तो हमने तो उसी दिन जिस दिन आप कहे उसी दिन हम कहे कि 2-4 कट्ठा जमीन जरूरत होगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। हमारे पास है और भवन भी। आप इस पर बात कीजिए। यह मंच या भाषण का विषय नहीं है। आप रहते हैं बैठते हैं आप बात कीजिए, मैं जगह चिन्हित करके दे देता हूँ। और आपके पास जितने लोग आते हैं मिलने आप उतने लोगों से ही बात आप करेंगे तो आपका भवन जो है महाराणा प्रताप के नाम पर जो आपकी सोच है जो आप चाहते हैं कि भाई एक भवन एक स्थान बने वह जो है बन करके तैयार हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ सब लोगों से आग्रह मेरा होगा कि खाना बना हुआ है ना, जो लोग जल्दी जाने वाले हैं वो लोग पहले खा लें। और कुछ लोग जो है हम लोग कार्यक्रम को धीमा किए थे लेकिन उसके बावजूद भी भारी तादाद में लोग, हमको लगता है कि कम से कम 15 से 20 हजार लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। संयोग हम लोग लगातार निरंतर जो मंच की स्थापना हुई हमारे सभी प्रबुद्ध साथियों ने इस मंच का स्थापना किया था। हमारी राय थी कि एक गैर राजनीतिक संगठन हम लोग बनाए जिससे नौजवानों की बात, समाज की बात, उत्थान की बात, विकास की बात, क्योंकि जो राजनीतिक दल है चाहे कोई भी दल हो उनकी कुछ बाध्यता भी रहती है कि बोलना भी है इन विषयों पर लेकिन वो बोलेंगे नहीं, चुप लगा जाते हैं। तो हमने कहा कि कम से कम एक मंच ऐसा होना चाहिए जिसमें मुखर होकर के कोई भी व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति लोगों तक पहुंचाए। और उन्हीं उद्देश्यों से इस मंच की स्थापना जो हुई थी। संयोगवश लोगों ने मेरे नाम पे ही इस मंच का नाम दे दिया। हमने कहा भी, लेकिन खैर उसके बाद व्यक्तिगत तौर पे हमको कभी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि लोगों ने जो पूरे बिहार में या हमसे जो जुड़े लोग हैं, उत्तर प्रदेश के हों, झारखंड के हों, देश के किसी भी क्षेत्र के लोग हों, काफ़ी स्नेह और सहयोग दोनों हमको मिलते रहा। आज से नहीं, सुरेंद्र बाबू ने कहा कि 40 वर्षों से, तो 40 वर्षों से सुरेंद्र बाबू का भी सानिध्य और आशीर्वाद बड़े भाई के रूप में हम लोगों को मिलते रहा है। उस समय जमशेदपुर रहते थे सुरेंद्र बाबू और हम भी यदा कदा जमशेदपुर जाते थे, हम भी यदा कदा जमशेदपुर आते जाते रहते थे। और हम लोगों का भी जो फर्ज होता है अपने लोगों के लिए, समाज के लोगों के लिए, और हमने कभी भी जाति और मजहब के आधार पर लोगों का चयन नहीं किया। हमेशा एक मानवता के नाते, इंसानियत के नाते, आज से नहीं शुरुआती दौर से, और हम लोग का संघर्ष भी इन्हीं बिंदुओं को फोकस करके ही रहा। और संघर्ष का दिशा हमारा सही था, इसलिए लोगों का स्नेह और सहयोग हर क्षेत्र में। सुनील जी ने कहा कि भाई 3 बार जेल से लोग जिता दिया, तो जब तक लोगों का स्नेह और सहयोग नहीं रहता तब तक चुनाव लड़े पार्लियामेंट का, लोगों ने वहाँ भी जिता दिया। 10 दिन भी समय हम नहीं दिए होंगे वैशाली में,
10 दिन पहले चुनाव का डेट फाइनल हुआ, तो उसके पहले आरा से हमारा लड़ने का था और 5 साल में आरा में ही काम किया। आरा में ही अजीत जी थे, मुखिया जी थे, उदय भाई थे, सुनील जी थे, या तमाम हमारे आरा के बहुत सारे साथी थे। लेकिन एकाएक हम लोग के अंदर जोश और जज्बा है। तो रामविलास जी हमारे नेता थे। रामविलास जी के प्रति अपमानजनक शब्द हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, तो कुछ हुआ और उसी का नतीजा रहा कि हम वैशाली जाके चुनाव लड़े और 10 दिन भी समय नहीं मिला, लोगों ने जिता के भेज दिया। तो यह दर्शाता है कि हम लोग के प्रति लोगों का स्नेह किस तरह से, तो उसके संदर्भ में हमें कुछ नहीं कहना। तमाम वरिष्ठ साथी लोग हैं, बड़े भाई राम लखन स्वर्णकार जी गया के राजनीतिक क्षेत्र जो है उसमें काफ़ी हैसियत रखने वाले हैं। भाई विजय जी हैं, गोपालगंज के ब्लॉक प्रमुख हैं ही, सिर्फ ब्लॉक प्रमुख ही नहीं है बल्कि पूरे जिला और उत्तर प्रदेश में भी इनका अपना, और तमाम हमारे मजबूत साथी हैं। बड़े भाई रविंदर भाई हैं, मुखिया जी हैं, धनवंत सिंह राठौर जी हैं, काफ़ी सक्रिय भूमिका में रहने वाले लोग हैं। मनोज ठाकुर जी हैं, मुखिया हैं शाहपुर ब्लॉक के, ये भी आ गए हैं। उपेंद्र पासवान जी हैं, भाई धीरेन्द्र जी हैं, मुरारी जी हैं, तमाम लोग, सौरभ जी हैं, हमारे क्रांतिकारी साथी मनोज लाल दास मनु जी हैं, जो इस मंच को खड़ा करने में हमेशा अपनी भूमिका, काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। छोटे भाई मनीष जी जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष शिवहर से हैं, सब लोग, और आगे भी बैठे हुए हैं। देवेंद्र भाई हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, वर्तमान में दिनेश जी हैं, तमाम हमारे साथी यहाँ पे मौजूद हैं। बालिंदर जी हैं, सब लोगों का आप लोगों ने सुना है। तो हमारे मंच में काफ़ी मजबूत, सशक्त और विचारवान साथी हैं। जो विचार मंच है उसमें हमें खुशी है, हमको काफ़ी प्रसन्नता होती है कि तमाम जो लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, जो अपने विचारों से लैस हैं। और एक बात जो विजय भाई ने बड़ी अच्छी बात कही है कि हम लोगों ने 1 साल पहले इस मंच का गठन किया, लेकिन विस्तार की दिशा में हम लोग का तो कुछ परिस्थितियां भी आई। 4 दिसंबर को हम लोग का कार्यक्रम हुआ, उसके तुरंत बाद लोकसभा का चुनाव था, तो हम लोग का रूट उस तरफ चला गया। फिर उसके बाद और भी कार्यक्रम होते रहा, लेकिन इस दिशा में नहीं हुआ। तो आपने अच्छा सुझाव दिया है कि भाई सिर्फ मंच और संगठन बना लेने से काम नहीं होना है। जो आपका मकसद है, जो आपका उद्देश्य है इस मंच का, उसको पूरा करने के लिए हमको इसको मजबूत बनाना पड़ेगा। और सिर्फ पटना के इस कार्यालय में नहीं। सर, आज जो है रामा विचार मंच का प्रथम स्थापना दिवस था, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, प्रथम स्थापना दिवस था और इस अवसर पर हमारे कुछ प्रमुख साथी, छोटा कार्यक्रम का ही आयोजन था, छोटे कार्यक्रम का ही आयोजन था और लगन का भी समय, जैसे पिछले बार 4 दिसंबर को लगन था उसी तरह। तो एक हम लोगों ने जानबूझ करके एक छोटे कार्यक्रम को, बल्कि जो बहुत सारे प्रबुद्ध साथी हैं और जो इस मंच से जुड़े लोग हैं उन लोगों को सूचना तक नहीं दी गई है और बुलाया गया कि यह समारोह प्रथम समारोह है, तो इसको हम लोग मनाएं। और हम लोग जनवरी में, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में एक कार्यक्रम करेंगे और उसमें एक बड़े कार्यक्रम की घोषणा हम लोग दिसंबर लास्ट या जनवरी में यह मंच जो है तय करेगा। तय करने के बाद इस कार्यक्रम की घोषणा हम लोग करेंगे और जो उद्देश्य है इस मंच का, उस दिशा में जो प्रमुख साथी हमारे, वो हमेशा 365 दिन, हमने पहले भी कहा है कि हम लोग का कार्यक्रम कोई एक दिन का नहीं होता, यह तो एक विधिवत समारोह के रूप में हुआ, नहीं तो हम लोग का कार्यक्रम 365 दिन चलते रहता है। जो इस मंच का उद्देश्य है उसको पूरा करने के दिशा में, उसको सफल बनाने के दिशा में, जो इसका मकसद है उसमें कामयाबी के दिशा में यह कार्यक्रम हम लोग का चलते रहता है। और इसको व्यापक रूप देने के लिए तमाम हमारे साथी हैं, विजय भाई हैं, गोपालगंज के विजयपुर के ब्लॉक प्रमुख भी हैं और काफ़ी और चेयरमैन भी वहाँ रहे हैं।
और प्रबुद्ध साथी हैं। तो ये सब लोग जो है इस मंच को मजबूत करने में काम कर रहे हैं। तो उन्हीं लोगों का और सब लोगों के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि सब लोग मंच के प्रति आस्था और स्नेह रखते हैं। सर, बिहार में विधानसभा 2025 का चुनाव होना है, इसको लेकर सर रामा विचार मंच की क्या कुछ सहभागिता इसमें रहेगी सर? देखिए मैंने पहले ही कहा कि यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है और यहाँ से आपको किसी भी राजनीतिक सवालों का जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। उसके लिए जो राजनीतिक मंच है उस पर आप हमसे बात करें, मैं उसका जवाब दूंगा। यह गैर राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है। इससे संबंधित कोई प्रश्न आपके पास हो तो आप करें। सर, किस तरह के कार्यों का सर जो है इसमें आप इसको लेके चलेंगे सर, क्या कुछ उद्देश्य रहेगा? देखिए इसमें हर तरह के कार्यक्रमों का इसमें हम लोग जो है समाहित करके इसको बनाए हुए हैं। यह मंच जो इसका उद्देश्य है नौजवानों के लिए, जो समाज के वंचित शोषित कमज़ोर वर्ग हैं, यह कोई मंच जो है किसी जाति विशेष का नहीं है। आपने यहाँ देखा होगा कि अयूब खान भी यहाँ है, यहाँ दिग्विजय चौरसिया जी भी हैं, यहाँ उपेंद्र पासवान जी भी हैं। तो तमाम लोग, तो यह कोई मंच जो है जातीय मंच नहीं है। तमाम लोग जो है इस मंच से जुड़े हुए हैं और इनका उद्देश्य जो है नौजवानों का उत्थान कैसे हो, शिक्षा का समस्या यदि कहीं है उसका समाधान कैसे हो, स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है उसका समाधान कैसे हो, वंचित शोषित जो है कहीं उनके प्रति उनका अत्याचार हो रहा हो उसके प्रति संघर्ष कैसे किया जाए, लड़ाई कैसे की जाए, उसका जो है ये है। तो इन तमाम विषयों को लेकर यह मंच का स्थापना हुआ है और उन दिशा में हमारा निरंतर काम चलता है। ऐसे लोग जो इस तरह से ग्रसित हैं, जो भी लोग हैं जिनको कोई समस्या है, वो आपसे कैसे मिले और किस तरह से उनका समाधान? मिलते हैं और जो भी हम लोगों की क्षमता है, चाहे यदि बक्सर के भी हमारे साथी यहाँ पे मौजूद है, गया के भी साथी हमारे मौजूद हैं, तो यदि बक्सर की कोई समस्या होती है तो हम अपने बक्सर के साथियों को बताते हैं। हम लोग अपने स्तर से प्रयास करते हैं। यदि गया की समस्या हो तो जो ताकत है हमारी, उस ताकत से आम व्यक्ति और लोग आते हैं। प्रतिदिन यहाँ 200-400 लोग आते हैं। इस जगह पे 200-400 लोग, ये तमाम आपके साथी हैं जो लोग हैं, ये लोग देखते हैं। इन लोगों से आप जानकारी कीजिए कि 200-400 लोग प्रतिदिन आते हैं, मिलते जुलते हैं और मिलने जुलने में यहाँ कोई कोताही नहीं होती है। सभी साथियों ने कहा कि यहाँ बहुत सरल व्यवस्था है और उस सरल व्यवस्था में ही सब लोगों से मुलाकात होती है, उनको सुनी जाती है, उनका समाधान और निदान की दिशा में हमारा प्रयास होता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आज मंच से आप, रामा विचार मंच? रामा विचार मंच से हम लोग करीब 1 वर्षों से जुड़े हुए हैं। यह विचार एक सामाजिक विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए समाज के हित में कार्य कर रहा है और बहुत इस प्रदेश के बहुत सुदूरवर्ती इलाके गोपालगंज जिला के एक विजयपुर प्रखंड से हम यहाँ पर आए हुए हैं। रामा भाई के विचारों से हम लोग सहमत हैं और इनका सहयोग करने के लिए हर समय सदैव तत्पर रहते हैं। इस लगन के इतना भीड़ भाड़ समय में भी जब इनकी सूचना मिली और उस सारे कार्यक्रमों को एक तरफ रख करके हम लोग आए, यह बताता है कि हम लोग इनके प्रति कितना समर्पित हैं। रामा विचार मंच जिस तरह भी आगे बढ़े, समाज में पहुँचे और जिस स्तर पर भी हम लोगों को जिम्मेवारी दी जाएगी उसका निर्वहन करने के लिए, अपनी तत्परता दिखाने के लिए हम लोग इस विषम परिस्थिति में भी उपस्थित हो करके और अपना समर्थन इनको दे रहे हैं। यही हमारा कहना है कि रामा विचार मंच गांव-गांव तक पहुंचे। धन्यवाद। आज जो है प्रथम स्थापना दिवस मनाया गया, क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं? रामा विचार मंच का प्रथम स्थापना दिवस में निर्णय लिया गया है कि बिहार का जो गौरवशाली अतीत था उसको गौरवान्वित करने में रामा विचार मंच अपने बिहार की सरजमी पर अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। जो गौतम बुद्ध और महावीर की धरती बिहार के नाम से जानी जाती थी, उसका गौरव पुनर्स्थापित करने में रामा विचार मंच अपना एक योगदान देगा। और रामा विचार मंच सोशल साइट के माध्यम से सामाजिक समरसता, सामाजिक सौहार्द और समाज कैसे प्रगति करे, इस पर अपना चर्चा विचर्चा प्रखंड में, जिला में जाकर करेगा और बिहार में रचनात्मकता है इसके लिए प्रयास करते रहेगा। इसका डिसीजन लिया गया है। जनवरी में भी एक बड़ा कार्यक्रम करने की बात कही गई है। हाँ, उसके लिए हम लोग दिसंबर के अंत में रामा विचार मंच के कोर कमेटी की बैठक होगी और जनवरी में संभवतः सकरात के बाद लगन जब समाप्त हो तो रामा विचार मंच के बिहार के महत्वपूर्ण साथियों की एक व्यापक बैठक होगी, जिसमें बिहार के बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। परिचय? सुनील सिंह,
कार्यालय प्रभारी, रामा विचार मंच, पटना। सुनील जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जैसे कि अभी आपने कहा था रमा किशोर सिंह के बारे में कि जो है 3 बार जेल में रहते हुए भी वो विधायक चुने गए, तो इसको लेकर जो है जनता को क्या कुछ संदेश देंगे, क्योंकि आने वाला समय में जो है विधानसभा चुनाव भी होना है बिहार में। इसी संदेश देने के लिए ही रामा विचार मंच का गठन किया गया कि जो व्यक्ति 3 बार जेल में रहने के बाद विधायक बना, जो व्यक्ति सांसद बनते हुए अपना पेमेंट नहीं लिया कि मेधावी छात्रों में वितरित कर दिया, जस्ट हम जो कहना चाह रहे थे वही बात आपने कहा। इसी बिहार में इसी तरह की राजनीति करने के लिए और इन्हीं के नाम पर रामा विचार मंच का गठन किया गया, ताकि जैसे हमारे प्रेरणा स्रोत हैं वैसे बिहार के लोग अपनी राजनीति में अपना योगदान दें और बिहार की बेहतरी के लिए काम करें। सोच रहा है अब महाराणा प्रताप के लिए हमारे भाई साहब ने भूमि दिया है, वो अनाउंस किए हैं कि हम महाराणा प्रताप जो हमारे पूर्वज जो हम इतने बड़े हमारे योद्धा थे, उनके लिए भवन के निर्माण के लिए हम 4 कट्ठा जमीन दे रहे हैं। हमको पूरा उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है काफ़ी इस पर चिंतित रहते हैं, जरूर इस पर ध्यान देंगे। उप मुख्यमंत्री जी भी ध्यान देंगे, माननीय आपको सम्राट चौधरी जी भी ध्यान देना चाहिए उनको, क्योंकि ऐसे महान महापुरुषों के लिए उनके पास ज़मीन नहीं, हम ज़मीन खुद दे रहे हैं, तो वो चढ़ बढ़ के उनको भाग लेना चाहिए। ऐसा मुझे उम्मीद है कि वो भाग लेंगे। और आज हम यही कहना चाहेंगे कि हर व्यक्ति को भगवान राम का विचार, जैसे सेवरी का बैर खाए, कभी क्षत्रिय समाज कभी किसी का उपहास नहीं किया। सेवरी भील थी, उसका भी वो जूठा बैर खाए। बैर तो सब खा लेता है किसी से खरीद के, लेकिन जूठा बैर खाना यानी कि इट मीन्स कि वो एक मैसेज दे रहे थे कि मैं इसके लिए मेरे हृदय में छुआछूत नहीं है, छुआछूत नहीं है। तो हम छुआछूत नहीं मानते हैं, हम सभी को लेके चलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे संकीर्ण मानसिकता के लोग जब राजनीति में घुस जाते हैं तो उनको लगता है कि ये करके हम रोटी सेकेंगे, क्योंकि उनको तो समाज के लिए, समाज में गरीबी शब्द एक अभिशाप है। हम इस मंच से एक और भी आह्वान करना चाहते हैं कि गरीब शब्द को चुनिए, वंचित को चुनिए, शोषित को चुनिए। गरीब जिस दिन उठेगा, खड़ा होगा, तो आपका सब तिकड़म फेल हो जाएगा। बस ये मेरा मैसेज है कि आप तिकड़म मत करिए, है ना। गरीब का गरीबी दूर करिए, शोषित का, वंचित का, उसका हो रहा है शोषण पर विचार करिए, और बाकी काम तो होते रहेगा क्योंकि समाज करते रहता है। धन्यवाद। सुमन सिंह, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट एंड सोशल वर्कर ऑफ ऑल बिहार। आज जो है रामा विचार मंच का प्रथम स्थापना दिवस समारोह मनाया गया है, क्या कुछ कहेंगे इस अवसर पर? आज 1 वर्ष हुआ इसका प्रथम वर्षगांठ स्थापना दिवस समारोह यहाँ न्यू विधायक फ्लैट 15/1 के सामने रमा विचार मंच का कार्यक्रम हुआ। यह विचार मंच एक गैर राजनैतिक संगठन है। इसमें हर दल के, हर जाति संप्रदाय के लोग सम्मिलित हैं, जो समाज के ज्वलंत समस्याओं को लेकर संघर्ष के जरिए सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे, करते हैं। और जो भी कुछ संगठन के और इस विचार मंच के साथियों के बदौलत संभव है, उसके द्वारा सुलझाने का प्रयत्न किया जाता है, जिससे कि समाज के वंचित लोगों को लाभ मिले और समाज में जो क्लेश, आपसी झगड़ा है, उस सब को भी सुलझाने का कार्य किया जाता है। यही मुख्य उद्देश्य है। किस तरह का संघर्ष होगा आप लोग करेंगे, बोल रहे थे? सामाजिक, राजनीतिक। क्या कुछ इस विचार मंच का उद्देश्य है, किस तरह से जनता के बीच में आप जाएंगे? कहा नहीं हमने, जो जनता की समस्याएं उनको लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे, सरकार के समक्ष जाएंगे। आज महाराणा प्रताप भवन बनाने की भी बात कही गई है। रामा बाबू ने जमीन डोनेट करने का घोषणा कर दिया उसमें। तो क्या लग रहा है कि कितना रास्ता साफ हो जाएगा महाराणा प्रताप भवन बनने? वो बनेगा आगामी दिनों में। उसको ज़मीन को चिन्हित करके किस भूखंड पर बनाया जाएगा, उस पर दिन निर्धारित करके शिलान्यास किया जाएगा और जन सहयोग से, समाज के सहयोग से महाराणा प्रताप भवन का निर्माण होगा। कहीं ना कहीं एक आखिरी सवाल होगा कि देश की राजनीति में जो है, खासकर अगर बिहार की बात करें तो क्षत्रिय समाज के जो है अनदेखी की जा रही है, ऐसा लग रहा है। उसके लिए भी हम इस विचार मंच के तहत, और क्षत्रियों का अन्य संगठन भी है जिसका कि मैं बिहार का अध्यक्ष हूँ, उसके मार्फत भी लड़ाई लड़ी जाएगी। अपना परिचय। मेरा नाम रविंद्र प्रताप सिंह, मैं कांग्रेस का बिहार में
एक कार्यकर्ता के रूप में हूँ और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा 1897 का बिहार प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हो गया था। हम लोग ये जी, सब आज रामा विचार मंच का जो है प्रथम स्थापना दिवस समारोह था। इस अवसर पर आप लोग सभी को एकत्रित हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ आपकी मांग है, क्योंकि महाराणा प्रताप भवन को भी लेकर आपने आवाज उठाई? देखिए, जब से ही बिहार में सरकार बनी है, जितने भी समाज के नेता लोग रहे हैं, सबों का एक ही रोना था। सत्ता में रह के भी रोते रहते थे, लगता है कि केवल मजाक उड़ा रहे हैं। अब बहुत दिनों से बहुत लोग चिल्लाते थे कि भाई ऐसी बात है, बनना चाहिए, वो चाहिए। अब देखिए, दरोगा राय पथ में सब भर गया। कौन भवन, द कौन भवन, कौन भवन। आज जो जिसकी कहानी है, जिसके कहानी पर देश गौरवान्वित होता है, उसके नाम पर कोई संस्था नहीं। तो भाई आप लोग क्या के सत्ता में रखे, खाली सत्ता सुख भोगे और किए कुछ नहीं। तो थोड़ी देर पहले हमारे रामा विचार मंच की तरफ से रामा बाबू के यहाँ बहुत लोग समाज के लोग आए थे। उन लोगों ने एक प्रश्न किया, तो बोला कि आप लोग खाली मजाक उड़ाते हैं, मैं ज़मीन देता हूँ, आप स्टार्ट कीजिए। तो उसी प्रस्ताव को हमने आज इस रामा मंच से उठाया है कि भाई जमीन देने की बात किसने कही? रामा सिंह ने, रामा बाबू ने भी जमीन देने हाँ देने की बात कही है। वो ज़मीन दे रहे हैं। और हम तो महाराणा भवन क्या, हम तो जितने हमारे मतलब कि पुरखा पुराने जो अर्गज लोग हैं, वीर पुरुष हैं, सबके नाम पर हम लोग बना सकते हैं। शक्ति थोड़े की कमी है, ना पैसे की कमी है, ना धन की कमी है। यहाँ एक एक आदमी अकेले बना सकता है, लेकिन केवल मन की बात थी। तो आज रामा बाबू ने मन बनाया है और इस मीटिंग से ऐलान किया कि मैं ज़मीन दे रहा हूँ, आप लोग अपना लिस्ट बनाइए और उसका हम लोग निर्माण कार्य पूरा करें। अपना परिचय दीजिए। हम सुरेंद्र प्रताप सिंह और क्षत्रिय महासभा के हम पदाधिकारी हैं। और सब चूँकि रामा विचार का मीटिंग था, तो इनका विचार जो है, मैं कोई जाति नहीं है, कोई पात नहीं है। जितने उनके चाहने वाले लोग हैं, हर समाज के, हर जाति के लोग, सब उनके जो है सब अपने हैं। उन्हीं का जुटाव, उनसे सलामी प्रणाम करने के लिए वो साल में एक बार सबको बुलाते हैं। और क्षमता उन्हीं में है जो ये कुछ कर सकते हैं, या कोई को कुछ मदद कर सकते हैं, या नहीं तो उनके दुख से दुखी होंगे, उनके सुख से सुखी होंगे। उनके अलावा कोई नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने सबको देखा है। यही कहना है। जी, क्या कुछ कहेंगे आज के इस अवसर पर? ये रामा विचार मंच जो है, रामा बाबू पूर्व सांसद हैं और इनके विचार से पूरे बिहार के लोग परिचित हैं। और लोग चाहते हैं कि रामा विचार मंच जो है, ये पूरे बिहार में नहीं, पूरे देश में फैले। तो इनका जो विचार है और मंच इन्होंने जो बनाया है, ये सिर्फ अपने समाज के लिए नहीं बनाए हैं, ये पूरे विंग को लेकर के चलने का विचार रखा है। और हर समाज के लोग इनके विचार से सहमत होकर के इनके विचारधारा को मानने के लिए तैयार हैं और इनके विचारधारा को जिला, प्रखंड, पंचायत तक पहुंचाने का काम करते हैं। और आज जो रामा बाबू ने एक फैसला लिया, जो कि महाराणा प्रताप भवन के लिए ज़मीन देने का जो आश्वासन दिया समाज के बीच में, ये बहुत बड़ी, अपने समाज में नहीं, पूरे समाज 3600 कौम में ये बात को से लोग प्रभावित होंगे और इनके रामा विचार मंच से जुड़ते चले जाएंगे। और हम ये भी विचार अपना देंगे कि पूरे, कम से कम पूरे अपने बिहार में हर जिला में जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हो और इसको राष्ट्रीय तक पहुंचाने का काम रामा बाबू करेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। उपेंद्र कुमार सिंह, महानगर अध्यक्ष करनी सेना। जी, आज जो है प्रथम स्थापना दिवस मनाया गया रामा विचार मंच का, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, रामा विचार मंच अपने आप में एक सार्वभौमिक विचार है। जैसे उनका नाम ही है राम, तो जो राम के आचरण को अपने में उतार ले, हमारे वंश, हम किनके वंशज हैं? भगवान राम के वंशज हैं। और आधुनिक काल में कहिए तो हमारे सामने पुरोधाओं का मूर्ति लगा हुआ है, वीर कुंवर सिंह, महाराणा प्रताप।
ये सब महान जो क्रांतिकारी वीर थे, ये देश को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका, स्वाभिमान के साथ जीने वाले लोग थे, तो हम उनके वंशज हैं। और रामा विचार मंच या रामा बाबू को कहिए, रामा जी जो हैं वो या इनके पद चिन्हों पर चलने वाले ऐसे व्यक्ति हैं। लोग तो बहुत हैं समाज में, है ना, लेकिन ऐसे ये व्यक्तित्व हैं कि ये समाज के अगड़े को, पिछड़े को, सबको लेके चलते हैं और कोशिश करते हैं कि हम भगवान राम के वंशज हैं, हम क्रांतिकारी वीर कुंवर सिंह के वंशज हैं, तो हम उनके ही जैसे अपने विचार शुद्ध सात्विक, आज के समय में भी हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। किस बात की आज़ादी? आप क्वेश्चन करिएगा, किस बात की आज़ादी? तो हर तरफ करप्शन है, हर तरफ मनमानी है। लोग कहते हैं कि हम जाति पाति नहीं करते हैं, लेकिन लोग ऐसे माने जितने कमज़ोर बुद्धि के लोग कुछ ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं तो वो नीच मतलब अपना न्यूज देते हैं, नीच विचार को प्रकट कर देते हैं। उसमें अब ऐसा ये व्यक्तित्व है कि इस व्यक्तित्व के अंदर गरीब के प्रति भी दया है, अमीर के प्रति भी, कहाँ किसका काम रुक रहा है उसके लिए मनोबल से, तन मन धन से ये लगते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है आज के समय में। और ये विचार मंच जो है पूरे राष्ट्रीय रूप में इसका बहुत ही बड़ा स्वरूप होगा। हम तो यही कहेंगे कि व्यक्ति नहीं, ये विचार हैं। विचार किनका है? तो राम ही है, रामा मतलब राम से रामा हुआ। तो ऐसा हम व्यक्तित्व कोशिश किए हैं, हम भी कोशिश करते हैं, हर लोग कोशिश कर रहे हैं जितने व्यक्ति यहाँ पे आए हैं, कि हम किसी को उपेक्षित करके हम आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। हम सबको ले के आगे बढ़ना चाहते हैं। सबके लिए हमारे पूर्वजों ने किया है और आज हम लोगों के लिए सोचना पड़ता है। कहीं जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग के विषय में कौन सोच रहा है। अब महाराणा प्रताप के लिए हमारे भाई साहब ने भूमि दिया है, वो अनाउंस किए हैं कि हम महाराणा प्रताप जो हमारे पूर्वज जो हम